हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हिंदी भाषा लैंग्वेज में जो आप लोग लिए होंगे, या तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे या तो लैंग्वेज 2 में, तो दोनों के लिए है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आइए आज हम लोग हिंदी में जो पढ़े जाते हैं टॉपिक नॉम चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़े। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा और 1 से 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता ही है हिंदी में, तो आप इसको देख लीजिएगा। चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका फुल नाम था एब्राहम नोम चॉम्स्की। जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात इन्नेट क्षमता होती है, अर्थात अनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। चॉम्स्की मानते थे कि बच्चे में जो है भाषा सीखने का जन्मजात इन्नेट, इंग्लिश में अगर यही इंग्लिश में आता है तो इन्नेट बोलते हैं, इन्नेट एबिलिटी, जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात अनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। यह जो जन्मजात क्षमता होती है यह अनुवांशिक भी होती है और सार्वभौमिक भी होती है। इनका कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इनका कहना है कि बच्चे के क्या होते हैं, माइंड में एक यंत्र होता है, जो यंत्र दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि ये यंत्र हमारे मस्तिष्क में दिखाई नहीं देता है। ये इस प्रकार से माना करते थे नोम चॉम्स्की। शुरुआती 5 साल तक भाषा सीखना प्रभावशाली होता है। शुरुआती 5 साल तक बच्चे जो है भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाता है। आप 5 साल तक के बच्चे को कोई भी भाषा सिखाइएगा तो अच्छे तरीके से सीख लेगा। उसके बाद एलईडी, यह जो एलईडी यंत्र होता है ये काल्पनिक होता है। एलईडी इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र। एलईडी जन्म लेते ही सक्रिय हो जाता है और वातावरण में भाषा अर्जन शुरू कर देता है। जब बच्चा जन्म लेता है एलईडी ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाता है और वातावरण से भाषा अर्जन शुरू कर देता है। ये नोम चॉम्स्की जी का कहना था। एलईडी मस्तिष्क के बाईं ओर होता है, या मस्तिष्क के किस ओर होता है? बाईं ओर, लेफ्ट साइड होता है। केवल मनुष्य में होता है और केवल मनुष्य में होता है। सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं ताकि आपका एक भी पॉइंट नोम चॉम्स्की से रिलेटेड कोई भी पॉइंट और इनके जो सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत से कोई भी पॉइंट छूटे नहीं एग्जाम में। तो आप इसको देख लीजिएगा। उदाहरण, कोई हिंदी क्षेत्र में पैदा होता है तो हिंदी भाषा अपने आप सीख लेता है। कोई भी बच्चा हिंदी क्षेत्र में पैदा होता है तो उसको हिंदी सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सीख लेता है। पंजाबी क्षेत्र में पैदा होता है, पंजाबी अपने आप सीख लेता है, ऑटोमेटिकली सीख लेता है, भाषा एक्वायर कर लेता है वातावरण से। उसके बाद जन्मजात सिद्धांत का मूल निवास सिद्धांत। चॉम्स्की ने कहा व्याकरण ग्रामर हमारे अंदर जन्म से ही होता है। इनका कहना था व्याकरण हमारे अंदर जो है जन्म से ही होता है। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। इसको यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और चॉम्स्की से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चॉम्स्की नेटिविस्ट प्राकृतिकवादी थे। क्या थे? प्राकृतिकवादी थे। उसका व्याकरण क्या होती है? जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। कितने लेवल बताए? भाषा के 2 लेवल बताए। पहला सतही लेवल, सरफेस लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता है, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि। यह सतही संरचना है। और एक होता है इसमें केवल शब्दों को जानता है, उसके अर्थ को नहीं समझ पाता है बच्चा। गहरी संरचना, डीप लेवल, इसमें क्या होता है? बच्चा शब्दों के अर्थ को भी समझता है। यहाँ तक चॉम्स्की का है, इतना डिस्कस कर दिए हैं। फिर अगले चैप्टर में हम लोग दूसरे टॉपिक शेयर करेंगे, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।